कैसे हो भाइयों? आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इफ यू सी हर एट योर डोर डोंट ओपन इट। ये है फक की डार्क की वीडियो। इट्स सेकंड चैनल। देखते हैं क्या सीन है। ग्वेन नाम की एक छोटी सी लड़की अपने मॉम डैड के साथ बाय द वे, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आई वीडियो तो बाकी शुरू करते हैं। शहर में रहती थी। उसके पेरेंट्स उसको काफ़ी प्यार करते थे और उनकी लाइफ में एक दिन था जो बहुत स्पेशल था। 11 नवंबर। एक्चुअली ये डेट कोई नॉर्मल डेट नहीं थी, बल्कि ग्वेन की मॉम और डैड की एनिवर्सरी थी। हर साल वो इस दिन को थोड़ा अलग और थोड़ा स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करते थे। इस बार 11 नवंबर आने वाला था और ग्वेन के डैड उसकी मॉम को बोलते हैं कि क्यों ना हम वापस से उस कैफ़े में जाएं। दरअसल एक कैफ़े था जहाँ ये पहली बार मिले थे और उसके बाद उसी कैफ़े में डेट पर भी गए थे एंड बहुत फ्रिक्वेंटली ये उसी कैफ़े में जाकर मिला करते थे। तो जब ग्वेन के डैड बोलते हैं कि हम वापस उस कैफ़े में चलें, तो ग्वेन की मॉम बोलती है कि हाँ यार, कितना टाइम हो गया ना वहाँ गए हुए। अब ये दोनों का प्लान तो बन जाता है कि 11 नवंबर को ये लोग उस कैफ़े में जाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। बट अब सीन ये था कि ग्वेन वो बहुत छोटी थी, तो उसको साथ ले जाना भी थोड़ा मुश्किल था क्योंकि छोटे बच्चे हर जगह रोने लग जाते हैं और पता ही है आपको क्या होता है। तो वो क्या करते हैं कि ग्वेन को घर में ही छोड़ देते हैं और एक बेबी सीटर हायर कर लेते यार दैट्स द वर्स्ट थिंग। ये पता है, मैंने देखा है भाई, अभी भी देखे हैं मैंने, तो आसपास में ये सब चीज़ें होती हैं भाई। देयर वाज वन ऑफ द केस, शायद किसमें था, कोई सी तो क्राइम डॉक्यूमेंट्री सुनी थी अपने चैनल पे, जहाँ पे ऐसे बेबी सिटिंग के लिए छोड़ देते हैं एंड लेटर ऑन दैट पर्टिकुलर जो बेबी सिटर था वो उस बच्चे को किसी भिखारियों को बेच देता था फॉर लाइक अ डे एंड, ताकि वो हाथ में पकड़ के उसको भीख मांग सके। सो ये तो बाहर की ऑब्वियसली स्टोरी आई गेस, बट स्टिल ना, इफ यू कैन अफोर्ड भाई उसको लेकर जा सकते थे वहां पे। पता है, अ डेट इज इम्पोर्टेंट, आई नो भाई, सबको अपना पर्सनल टाइम चाहिए, बट स्टिल भाई, rather than I mean risking her life at some point, हो सकता है भाई अब किसी के बहुत ही पुराना बेबी सीटर हो तो उसको बुला लिया, बट स्टिल भाई देयर इज अ रिस्क। हैं सिर्फ एक दिन के लिए। एक बेबी गवर्नमेंट सीटर, को ऊपर एक देख ऐसा लेते हैं बाय द वे इंसान जो इसको। कुछ घंटों के लिए ग्वेन का ध्यान रख सके, उसके साथ रहे और इंश्योर करे कि सब कुछ ठीक हो। इसलिए उन्होंने एक बेबी सिटिंग सर्विस से कांटेक्ट किया और एक लड़की को बुलाया जो बच्चों का ख्याल रखने में काम करती थी। प्लान बिल्कुल सिंपल था। कुछ घंटों के लिए ग्वेन के पेरेंट्स बाहर जाएंगे और तब बेबी सीटर वहां पर आ जाएगी और फिर बेबी सीटर ग्वेन का ख्याल रखेगी, घंटे घंटे की अपडेट देती रहेगी और कुछ ही घंटों में ग्वेन के पेरेंट्स वापस आ जाएंगे। अब 11 नवंबर आता है और 11 नवंबर की सुबह सुबह इनके घर में मेडिसन नाम की बेबी सीटर भी आ जाती है। मेडिसन आती है, पेरेंट्स से मिलती है, ग्वेन से मिलती है और उसके बाद ये जो पेरेंट्स होते हैं ये भी चले जाते हैं। अब घर में सिर्फ मेडिसन और ग्वेन होते हैं। ग्वेन थोड़ा ओपन अप होने में टाइम लगाती है, लेकिन मेडिसन उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। बात बात पे उससे बात करने की कोशिश हाँ करती है, वही उसे बात है, कंफर्टेबल फील। बाहर के थोड़े से होते हैं भाई, प्रोफेशनल होते हैं ये, थोड़े इंडियन में ही होती है ये सब चीजें, बट यार फिर भी भाई एथिक एथनिसिटी से आप एथिकली किसी को सही गलत नहीं ठहरा सकते। करवाती है और उससे कहीं ना कहीं कभी पोएम सुना दी, कभी कोई स्टोरी सुना दी, कभी कोई गाना सुना दिया, ऐसे उसको एंटरटेन कर रही होती है। ग्वेन को भी धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाता है। अब वो मेडिसिन को बोलते हैं कि मेरे को आइसक्रीम मिलेगी क्या। मेडिसिन बोलती है बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मिल सकती है। अच्छा मुझे ये बताओ फ्रीजर कहाँ पर है। ग्वेन सीधा जवाब देती है कि बेसमेंट में। मेडिसिन ने सर हिलाया और बेसमेंट की तरफ चल पड़ी। बेसमेंट में सीढ़ियाँ कौन सा नीचे भाई, इधर अंधेरे में उधर जा है। रही थी। अब जब ये बेसमेंट में जा रही थी तो नीचे ना धीरे धीरे अंधेरा होने लग रहा था। बेसमेंट थोड़ा ठंडा और शांत सा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो फ्रीजर तक जाती है, उसने फ्रीजर खोला और आइसक्रीम निकालने लगी। अब मेडिसिन ने आइसक्रीम निकाल लिया है, हाथों में उसके आइसक्रीम है और अब वो जो स्टेयर्स थी उनसे ऊपर आने लग रही है। अब जब वो स्टेयर्स के पास आती है तो देखती है कि उसकी जस्ट स्टेयर के बगल में एक विंडो होती है। अब वो विंडो से ऐसे उसकी नजर बाहर की तरफ चली जाती है तो देखती है कि बाहर लॉन में एक लड़की खड़ी होती है। उस लड़की ने रेड कलर की स्कर्ट पहनी हुई होती है और हेलो। ब्लैक कलर का टॉप। वो सीधा बेसमेंट की खिड़की की तरफ ही देख रही होती है। मेडिसन एक सेकंड के लिए रुक जाती है। उसने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगी जो बाहर खेल रही होगी। अब मेडिसन उसे देखकर थोड़ा सा रुक जाती है क्योंकि वो जो लड़की थी वो दिखने में थोड़ी थोड़ी सी अजीब लग रही थी। लाइक वो बस सीधी खड़ी होके सीधा सीधा मेडिसन को घूर रही थी। मेडिसन रुक कर भी थोड़ा सा उसे देखते हैं। उसके बाद ना मेडिसन को बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है, तो सारी चीज़ें इग्नोर करके ऊपर चले जाने लगती है। अब वो वापस से ऊपर आ जाती है और ग्वेन को आइसक्रीम देती है। ग्वेन आइसक्रीम देख के बहुत खुश हो जाती है। दोनों मिलकर आइसक्रीम खाते हैं, थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करते हैं। ये तब ले, तक ये ले, ग्वेन को खानी थी इसने और खा ली, लो भाई फिर बिल और बढ़ा। जस्ट किडिंग मेडिसन भाई। को ग्वेन के घर वालों की कॉल आ जाती है, पेरेंट्स की, कि कैसी कर रही है हाँ, लड़की, सब कुछ ठीक तो है ना, ज़्यादा उसको परेशान तो नहीं बताया कर नहीं। रही। और मेडिसन भी बोल रही है कि नहीं नहीं, बड़ी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल परेशान नहीं कर रही। इनफैक्ट इससे ज़्यादा प्यारा बच्चा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, बहुत सुधरी हुई और बहुत शरीफ लड़की है ये आपकी। देखो अच्छा भाई ठीक है, मैं। थोड़ा सा और समय बीतता है, करीबन 20-25 मिनट बीते होंगे। अब जो ग्वेन होती है वो मेडिसन को वापस से बोलती है कि क्या आप मेरे लिए एप्पल ले आओगे। तो मेडिसन बोलती है बिल्कुल एप्पल।
भाई ये ग्वेन के अंदर कुछ है भाई, भूत बात, मैं तो यही बता रहा हूँ भाई, यही प्रेडिक्शन है, बारी बारी क्यों भेज रही है बेसमेंट में, वही खड़ी है भाई, ये ग्वेन बड़ी होगी और बड़ी होके लॉन में खड़ी कल है। भी नीचे ही पड़े हुए हैं। ग्वेन बोलती है हाँ आपको क्रेजी। थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। मेडिसन बोलती है कोई बात नहीं मैं चले जाऊंगी, और ये बोलकर मेडिसन वापस से सीढ़ियों से उतरकर नीचे तक जाती है। अब जब वो नीचे जाती है तो एक चीज़ नोटिस करती है कि वापस से जब वो ऊपर आ रही होती है तो जो बगल में विंडो होती है वो फिर से विंडो से ऐसे झाँक कर देखती है, और ना भी चाहो ना तो भी आपको विंडो दिख ही जाएगी क्योंकि जस्ट बगल में ही है, आपको ऊपर आना है आपकी नज़र वहाँ पड़ ही जाएगी। तो जब उसकी नज़र वापस से विंडो पे पड़ती है वो देखती है कि लॉन में वो लड़की अभी भी खड़ी थी, बस फर्क इतना था कि वो लड़की ना और पास आ चुकी थी। पहली बार जब देखा था वो दूर जो लॉन था उसके एकदम बॉर्डर में थी, एज में थी, लेकिन अब वो लॉन के अंदर और थोड़ी पास खड़ी थी, और वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ मेडिसन को घूर रही थी। मेडिसन भी उसे देखने लग जाती है, लाइक 1-2 मिनट तक मेडिसन वहाँ खड़े होकर उसे देख रही है, लेकिन वो लड़की हिल ही नहीं रही, बस वो मेडिसन को देखे जा रही है। मेडिसन को फिर से बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई ये क्या लड़की है, पागल वागल है क्या, कोई मतलब लॉन में खड़ी है और बताना ऐसे क्यों उसके देख रही है, बड़ी माँ अजीब बात को है। पाप मेडिसन को थोड़ी सी कुछ लंबी तो सांस लेती है बताओ। और वहां से ऊपर आ जाती है वापस से, और ग्वेन के पास आकर बैठ जाती है। मेडिसन अभी चुपचाप बैठी है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसने जो देखा मतलब कौन है वो लड़की। मेडिसन ग्वेन से पूछती है कि बेटा तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त या कोई आंट वांट है क्या, या तुम्हारी मम्मी की कोई बहन वहन। ग्वेन बोलती है नहीं, मतलब जो भी है वो एटलीस्ट यहाँ आसपास तो नहीं है, वो दूर ही है कहीं। मेडिसन बोलती है पता नहीं तुम्हारे लॉन में कोई खड़ा है, मतलब कोई नेबर वेबर है क्या। ग्वेन बोलती है पता नहीं, मतलब आई डोंट नो। मेडिसन बोलती है छोड़ जाने दो, जो भी है चले जाएगा। इसके बाद ये दोनों ड्राइंग करने लग जाते हैं साथ में। तो मेडिसन भी अपनी ड्राइंग्स बना रही है, ग्वेन भी अपनी ड्राइंग बना रही है, और ग्वेन की इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, ऑब्वियसली वो बच्ची है, लेकिन वो ऐसे यार बेबी सीटर बनना वैसे कूल तो है भाई यार, बच्चों से इंटरेक्ट करो, नॉट बीइंग, नहीं नहीं मैं जेफरी एप्स्टीन नहीं हूँ, बट द थिंग इज दैट यार फनी है ये जॉब भी, है ना, एक एक हद तक फन है कि जब तक बच्चे आपके कान में मुंह तक ना लग जाए तब तक तो मजा ही आता है यार, क्या ही है, टाइम पास करने के पैसे मिल रहे हैं, बट स्टिल भाई पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती है। काले रंग का कुछ तो बनाती है, कुछ फिगर सा बनाती है। तो मेडिसन उससे पूछती है कि बेटा ये कौन है। ग्वेन बोलती है कि ऐसे ही मैंने ऐसे ही बना दिया, मैं बस एक हैप्पी फैमिली चाहती हूँ, मैं मॉम डैड, और मैं चाहती थी मेरे साथ हमेशा मेरे दादा दादी भी हों। अब रियल लाइफ में तो मेरे साथ नहीं है, तो मैं ऐसी ड्राइंग्स में बना देती हूँ उनको, अब खुद एक फैमिली इमेजिन करते हुए। Well, मेडिसन को भी थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार इतनी छोटी नहीं सी बेटी कहीं है तो लेकिन कितनी देखी है समझदार है, छोटी सी ये। बच्ची है, इतनी छोटी भी नहीं है कि मतलब 1-2 साल की हो, लेकिन छोटी है अभी, और उसके एज के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा समझदार, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है। इनफैक्ट उसे तो ये भी लग रहा था कि इसके मम्मी पापा चाहे तो उसको अकेला छोड़कर यहाँ पर जा सकते हैं, बट फिर भी मम्मी पापा कहाँ अपने बच्चों को अकेला छोड़कर जाते, टेंशन तो रहती ही है, और इसलिए उन्होंने मेडिसन को रखा था। अब ऐसे थोड़ा टाइम बीतने लग जाता है, अब करीबन 1 घंटा बचा था जब मेडिसन को उसके पेरेंट्स की कॉल आती है कि हम वापस आने वाले हैं, हमें करीबन 50 मिनट या 1 घंटा लगेगा, तो आप बस 1 घंटा उसे संभाल लेना। मेडिसन बोलती है बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। अब ये पूरा गर्मी का समय था, ठीक है, तो मेडिसन को ना बड़ी प्यास लगने लगती है। एक बोतल तो उसने पहले लाकर रखी थी फ्रीजर से, लेकिन अब वो गर्म हो गई थी, तो मेडिसन बोलती है चलो ठीक है नीचे जाके एक बोतल ले लेती हूँ और ऊपर ही ले आऊंगी, फिर ये भी उसके बाद तो करीब डीट है, इसको भी तो जाना है, तीसरी बार जब देख ली वो लड़की, अब वो ये अंदर मिल जाएगी फ्रीजर तकरीबन में, 1 घंटे तक तो ये फ्रीजर के बोतल अंदर चली ही ही मिल जाएगी। वो जाएगी। नीचे जाती है, उसी क्रेजी सीढ़ियों से यार। नीचे उतरती है और फ्रीजर से बोतल निकालती है। जब बोतल निकाल के वापस से ऊपर जा रही होती है तो इस बार वो खुद ही रुक जाती है। इस बार वो सीधा सीधा ऊपर चले गई, तो ऐसे नहीं उसने बिल्कुल ध्यान से विंडो में देखा हुआ कुछ, लेकिन वो ऊपर चली गई, विंडो उसने क्रॉस कर ली है और फिर वो रुक गई। अब उसके दिमाग में भी वो लड़की कहीं ना कहीं चली रही थी कि कहीं वो अभी भी यहीं तो नहीं है। तो मेडिसन क्या करती है, 4 कदम फिर पीछे लेती है, थोड़ा सा नीचे उतरती है, और विंडो से ऐसे लॉन की तरफ जैसे ही देखती है, वो लड़की विंडो के जस्ट यहाँ सामने खड़ी थी। जो अभी तक वो लॉन के बीच में खड़ी थी, अब वो एकदम सामने खड़ी है और अभी भी सेम तरीके से मेडिसन को घूर रही है। मेडिसन की दिल की धड़कन अचानक से बहुत तेज हो जाती है। मेडिसन पूछने की कोशिश करती है कि क्या चाहिए तुझे, कौन है तू, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं देती, कोई रिप्लाई नहीं देती। इनफैक्ट शायद वो उसको कॉपी कर रही होती है कि मेडिसन अगर उसे देख के ऐसे कर रही है कि तो बाहर वो खड़ी जो लड़की है वो भी ऐसे से कर रही है। मेडिसन को समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। मेडिसन ऊपर आ जाती है, भागते, इस बार तो वो भागी जाती है, मतलब सीधा सट 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 करके ऊपर आ गई है। ग्वेन सो गई है, तो मेडिसन को अब 1 घंटा अपना खुद अकेले निकालना है, तो बैठ गई है। उसे लगता है कि घर वालों को कॉल करके बता दूं कि ये सब क्या चल रहा है और पूछ लूं एक बार कि ये लड़की कौन है, लेकिन फिर वो भाई ऐसे टाइम पे तो कर दो भाई फोन, क्या ही हो जाएगा, दो गाली सुना देंगे, गाली भी क्यों ही सुनाएंगे, मतलब उनकी बेटी भी है साथ में, बेटी को कुछ हो गया फिर, ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर कि बेटी को भी कुछ हो सकता है भाई, मैं तो मरूंगी मरूंगी, ये बेटी भी मर जाएगी, इसको हायर किया, और अगर मैं बच गई, बेटी को कुछ हो गया तो मेरे पे लीगल केस रुक जाएगा। सोचते हैं कि नहीं यार छोड़, वो अभी वैसे भी आने ही वाले हैं, क्या बोलना, छोड़। पानी वानी पीती नहीं है, भाई मेडिसन भी बोलो थोड़ा सा भाई, ऐसे कुर्सी पर कैसी बैठ है। जाती है और ऐसे रेस्ट कर रही है। अब मेडिसन कुर्सी में बैठे बैठे सोचती है कि चल फोन में थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेती हूँ। अब वो फोन निकालने को अपने पॉकेट में हाथ डालती है तो देखते कि उसका फोन उसके पास नहीं होता। मेडिसन बोलती है मेरा फोन कहाँ चला गया। वो आगे पीछे ढूंढने लग जाती है, पहले एक रूम में जाती है, दूसरे रूम में जहाँ वो लोग ड्राइंग कर रहे थे, हर जगह जाती है, लेकिन मेडिसन को उसका फोन कहीं दिख ही नहीं रहा था। और फिर मेडिसन को याद आता है शर्ट में जब पानी लेने गई थी तो मैंने फोन शायद फ्रिज के ऊपर रख दिया था, ठीक है। अब उसे वापस से बेसमेंट में जाना था, एक तो वो थक बहुत गई थी भाई, बार बार अप डाउन करते हुए। मेडिसन वैसे ही बहुत थक गई थी, बट अब फोन है तो जाना पड़ेगा। फिर मेडिसन नीचे को जाती है, अब उन्हीं तो स्टेयर अंदर से ही नीचे हुई उतरती थी, वो है, तो फ्रिज के बिल्कुल पास सामने जाती है, खड़ी थी। अपना फोन उठाती है, और फिर एक बार चलते चलते वो
वापस से उस विंडो की तरफ देखती है, और जब विंडो की तरफ देखती है वो क्या देखती है, वो देखती है कि वो लाल रंग की स्कर्ट वाली लड़की अभी भी वहीं पर खड़ी है, लेकिन इस बार वो मेडिसन को देखकर हंस रही है और उसके हाथ में एक चाकू है, एक चाकू जिसमें खून लगा हुआ है। वो खून सिर्फ लगा नहीं है बल्कि टपक रहा है, मतलब वो एकदम फ्रेश ब्लड है। और पता नहीं क्यों लेकिन मेडिसन की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है, उसका दिल धड़कना एकदम से बंद हो जाता है, उसे कुछ कुछ तो रियलाइज होता है। पूरी तेजी से भागते हुए वो ऊपर तक आती है, दूसरे रूम में जाती है जहां पर ग्वेन सोई हुई थी, और जैसे ही ग्वेन की तरफ जाकर देखती है, ग्वेन पूरे तरीके से खून से भरे पूल में डूबी हुई थी। वो जमीन पर पड़ी हुई थी और पूरी जमीन में खून ही खून था। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसको चाकू से वही तो बोला था भाई मैंने, कॉल करके बता देना बहन के, लड़की को कुछ हो गया तो तेरी तो गई बेटे, कई बार मारा तो हो। गई मेडिसन को बेटी अब। समझ आ चुका था कि क्या हुआ है, उसके हाथ कांप रहे, टाइप भी नहीं कर पा रही, लेकिन कैसे तो अपने फोन में वो पुलिस को कॉल करती है 911, और उसके बाद जब पुलिस को कॉल करती है तो उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे एक लड़की है जिसने इस पे अटैक कर दिया, कैसे वो लॉन में खड़ी हुई है, प्लीज जल्दी आओ, एम्बुलेंस भेजो, हेल्प भेजो। और अगले 15 मिनट में पुलिस आ जाती है। 4-5 शेरिफ्स आ गए थे, सब आए, उन्होंने पहले तो मेडिसन को संभाला, एक दो फीमेल ऑफिसर्स भी आई थी, उन्होंने मेडिसन को संभाला, बच्ची को उठाया। जब बच्ची को उठा के देखा तो बच्ची की जान जा चुकी थी, ग्वेन वॉज डेड। और ये वही समय था जब उसके पेरेंट्स भी आ जाते, वो बेचारे सेलिब्रेट करके, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके ग्वेन के लिए कुछ टॉयज लेकर आए थे, कुछ खिलौने लेकर आए थे, और कुछ खाने पीने का भी लेकर आए थे जो उसको बहुत पसंद था, कपकेक उसे बहुत पसंद थे, तो वो लेकर आए थे। लेकिन जैसे वो अपने घर में घुसते, वो देखते हैं कि सारे अड़ोस पड़ोस के लोग वहाँ खड़े हैं, पुलिस वहाँ खड़ी है, पुलिस की गाड़ियाँ, उसके सायरन, सब कुछ वहाँ बज रहा है। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ तो हो गया, कुछ बहुत बुरा हुआ है। हाथ से वो टॉयज छूट जाते हैं, कपकेक छूट जाते हैं, और दोनों मम्मी पापा भागते हुए घर के अंदर आते हैं। और जैसे घर के अंदर आते हैं, पहला नजारा जो वो देखते हैं ग्वेन। ग्वेन उनके सामने जमीन पर पड़ी हुई थी, बेजान। वो लड़की जिसको वो सुबह सही सलामत हंसता हुआ छोड़कर गए थे, जब वो वापस आए तो उनकी बच्ची मरी पड़ी थी, और सिर्फ मरी नहीं थी, खून में डूब कर मरी थी। माँ दौड़ते हुए आती है, बाप को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बाप पुलिस से पूछा है कि हुआ क्या, ये क्या चल रहा है, ये सच है झूठ है, उस समय आपको रियलाइज भी नहीं होता एक्चुअली। फट जाती है भाई, कहाँ खड़ी है भाई भाई, ऑब्वियसली भाई ये तो होता ही है एक भाई, फटनी तो 100% है भाई। बाप एकदम शांत हो चुका है, और माँ जोर जोर से रो रही है, जोर जोर से रो रही है, अपनी बेटी को पुकार रही है, ग्वेन प्लीज खड़ी हो जा, प्लीज, ये क्या हो गया है भगवान, मैं कैसे जीऊंगी, सब कुछ। और उसके बाद वो देखती है नॉट मेडिसन इवन को। ऑन माय वर्स्ट मेडिसन चेयर एनिमी के ऊपर भाई। बैठ के खुद पूरी तरीके से ट्रॉमेटाइज थी उस समय पर। माँ मेडिसन के पास जाकर पूछते कि ये सब कैसे हुआ, तुम यहाँ थी ना, ये सब कैसे हुआ, मेरी बेटी क्या हुआ उसको। और तब मेडिसन डरते हुए उसकी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि जब मैं नीचे जा रही थी तो नीचे बेसमेंट में जो विंडो थी, मैंने उससे वो लड़की देखी, वो लड़की पहली बार दूर थी, फिर पास थी, फिर उसके हाथ में चाकू था। मेडिसन ये सब बताई रही थी कि बीच में ग्वेन की माँ उसे रोक देती है, रुको, लेकिन बेसमेंट में स्टेयर्स के बगल में वहां तो मिरर है। हैं? What the fuck? एक सेकेंड, सो द होल टाइम, एक सेकेंड, जब हम पास आते हैं मिरर के तो हम पास दिखते हैं, जब हम दूर जाते हैं तो हम दूर दिखते हैं। सो वो लड़की हमेशा अंदर ही थी एंड वो पीछे खड़ी थी, एंड वो मिरर में, तो मिरर में ही खुद को नहीं दिखी है भाई, खुद को भी दिख जाती मेडिसिन जो भी है ये। मे बी, मे बी, आई गेस ब्रो, आई गेस, बट अच्छी थी भाई, एंडिंग तो बढ़िया थी भाई, एंडिंग वापस देखेंगे, रुकना, एंडिंग वापस बेसमेंट में देखूंगा। स्टेयर्स के बगल में वहां तो मिरर है। क्रेजी भाई, नाइस स्टोरी यार अल्फा की भाई, 11 मिनट के हिसाब से तो बढ़िया वीडियो है, लाइक कर देते हैं। बाकी यार अगर तुमको ये वीडियो वापस देखनी है, मेरे साथ देखने में मजा आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये वीडियो वापस देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरे इंस्टाग्राम को जाकर फॉलो कर सकते हो, @वीर इज यापिंग है मेरे इंस्टाग्राम का @। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।